आपका स्वागत है मेरे चैनल सत्य की ओर में। दोस्तों, आज का जो विषय है, आज हम आपको बताना चाहते हैं, यदि आप कानकुब्ज वैश्य हैं, आपका सरनेम क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। आप गुप्ता लगाते हैं, कुछ और साहू लगाते हैं, अग्रहारी जायसवाल, आप जो भी लगाते हैं, आपका सरनेम क्या है इससे मतलब नहीं है। आज मैं जो बताने वाला हूं कि यदि आपका गोत्र, मतलब गोत्र क्या होता है, यदि अभी आप युवा हैं और आपको ये नहीं पता गोत्र क्या होता है, तो आप अपने बुजुर्ग में, अपने घर या पूछेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि गोत्र क्या होता है। तो यदि आपका गोत्र वैश्य, और वैश्य में आप कौन से वैश्य हैं, मैं बता दूं आपको, ये वीडियो उनके लिए है जिनका गोत्र जो वैश्य हैं और कानकुब्ज वैश्य, कानकुब्ज वैश्य हैं। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हमें कानकुब्ज वैश्य क्यों कहते हैं? मतलब कानकुब्ज वैश्य का कुछ अर्थ होगा, कुछ मतलब होगा, कुछ कहीं से ये लिया गया होगा, ऐसे उपाधि, मतलब हम लोगों गोत्र का ऐसा नाम ही कानकुब्ज वैश्य क्यों पड़ा? तो इसका एक ऐतिहासिक रीजन है, इसका एक ऐतिहासिक कारण है। वो कारण ये है दोस्तों कि जिनका भी गोत्र या जो भी वैश्य कानकुब्ज वैश्य लिखते हैं, या वो जानते हैं कि हाँ हम कानकुब्ज वैश्य हैं, तो कहीं ना कहीं उसका संबंध हमारी ऐतिहासिक कन्नौज वाले वैश्य से है। गुप्त वंश के आखिरी शासक हर्षवर्धन, उनका साम्राज्य सिमट करके कन्नौज तक ही सीमित रह गया था, और जब उनके ऊपर विद्रोहियों ने आक्रमण किया, जब उनके ऊपर आक्रमणकारियों ने उनके साम्राज्य पर आक्रमण किया, तो हर्षवर्धन को पराजित करने के बाद उन्हें ये पता था कि ये जो कानकुब्ज वैश्य हैं, मतलब जो यहाँ का वैश्य वर्ण है, जो यहाँ पर वैश्य समुदाय है कन्नौज में, उसके अंदर इतनी क्षमता है कि स्वतंत्रता के लिए या फिर अपने साम्राज्य को पुनः पाने के लिए आक्रमण करेगा, युद्ध करेगा। उसी समय कन्नौज में जितने वैश्य थे, सबके ऊपर अत्याचार किया गया और उनको उसी प्रकार बहा दिया गया, वहां से खदेड़ दिया गया, जैसे कश्मीर में कहा जाता है कश्मीर पंडितों को वहां से बहा दिया गया था कश्मीर से। उसी तरह सेम वही घटना घटी थी कि कन्नौज से जो वैश्य वर्ण था, वर्ण समाज था, समुदाय था, उसको वहां से बहुत प्रताड़ित किया गया, मारा गया, उसको वहां से बहा दिया गया कन्नौज से। तो वो जितने वैश्य थे भारत के जिस भी कोने में बसे जाकर के, उन्होंने अपनी पहचान को नहीं छुपाया पूरी तरह से, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पहचान को जिंदा रहने के लिए, आज जो मैं आपको ऐतिहासिक घटना बता रहा हूं, उस घटना को काल्पनिक करने के लिए सुराख के रूप में उसको रख कर वो अपने पहचान में कानकुब्ज वैश्य बताने लगे। इसका मतलब ये होता है कि जो कानकुब्ज वैश्य बता रहा था उस समय, जो आज तक चला आ रहा है, वो कन्नौज के वैश्य थे, या वो कन्नौज के वैश्य हैं, जिसको आज हम कानकुब्ज वैश्य के नाम से जानते हैं। तो यदि आप कानकुब्ज वैश्य हैं तो आप समझ लीजिए कि आप कन्नौज के वही वैश्य हैं जिनको कन्नौज से प्रताड़ित कर कर वहां से बहा दिया गया। तो मेरा ये निवेदन है कि आप अपने इतिहास को जानिए और अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानिए कि एक समय था जब वैश्य समाज पूरे भारत पर शासन किया था। आज अपनी शक्ति आप खो चुके हैं, तो आपसे निवेदन है कि याद कानकुब्ज वैश्य हैं तो अपनी शक्ति को पहचानिए, आप एकत्रित होइए। जितने भी कानकुब्ज वैश्य हैं जो भी टाइटल लिखते हो, इससे कोई मतलब नहीं है
कि इस समय आप टाइटल क्या लगाते हैं, आप कहाँ विघटित हो गए हैं, लेकिन आप उनसे रोटी और बीटी का रिश्ता पुनः जोड़ करके आन कान कुछ वैश्य जितने भी हैं आप संगठित होइए और शिक्षा के माध्यम से आप दोबारा इस भारत पर शासन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप संगठित हों और शिक्षित हों। जय गुप्त वंश की।